हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जो है अपनी पढ़ाई के साथ मन लगाकर जुड़े होंगे। आज जो है हम आपके सक्सेस ऑनलाइन क्लास के चैनल के साथ जुड़ गए हैं। आज जो है हम संस्कृत यानी प्यूसम क्लास 10 का संस्कृत प्यूसम का जो है चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 के पढ़ने के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है एक ही वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू से जो है अंत तक जुड़े रहना है। ठीक, तो आइए हम चैप्टर में जो है प्रवेश करते हैं। चैप्टर का जो नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। हम जो है आज संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ, ये जो है पार्ट 4 है। क्या है प्यारे बच्चों? पार्ट 4 है। प्यूसम का 14 चैप्टर है। हम जो है एक एक करके सारा चैप्टर को जो है आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे 14 चैप्टर उपलब्ध कराने के बाद से हम जो है आप लोग को व्याकरण कराएंगे। प्यारे बच्चों, जो है 100 में से 90 से ऊपर जितना आप लोग इसमें नंबर ला सकते हैं जरूर कोशिश कीजिए लाने का। आराम से ही आएगा। हम पूरा एक एक चीज पढ़ाएंगे आपको अंत तक। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, देखो चैप्टर का जो नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, इसका अर्थ होता है कि जो संस्कृत साहित्य में लेखिका मतलब होता है जो औरत, जो है औरत, लेडीज, कोई भी लड़की चाहे कोई भी संस्कृत साहित्य में यानी संस्कृत के साहित्य में स्त्रियों का क्या भूमिका है इस चैप्टर में हम जानेंगे। स्त्रियों की क्या भूमिका है प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में ना। पूरा चैप्टर जो है स्त्रियों के जो है साहित्य लेखिका पर क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका पर आधारित है। ठीक है, आप लोगों को हम आसान भाषा में इस चैप्टर का परिचय देना चाहें तो इस चैप्टर का जो परिचय है इसमें जो है प्राचीन काल आप लोग जानते ही हैं, मध्य काल समझते ही हैं, आधुनिक काल, इन तीनों काल में स्त्रियां जो है किस प्रकार साहित्य यानी लेखक में और कवि में, कवयित्री बनने में यानी संस्कृत साहित्य में लेखनी में किस प्रकार जो है भूमिका निभाई है और किस तरह योगदान दी है, यानी स्त्रियों पर आधारित है। ठीक है, इसमें जो है पूरा जो है स्त्रियों पर आधारित जो साहित्य के प्रति योगदान दिए हैं उसमें हम लोग को जाना है। ठीक है, तो आप लोग जो है उम्मीद करते हैं चैप्टर का परिचय बुझाया है, क्या समझना है आप लोग को ना। अब जो हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यारे बच्चों समझिएगा। ये किताब का जो पाठ का जो परिचय है, आप लोग का पाठ का जो परिचय दिया रहता है। ठीक है, नीचे संस्कृत साहित्य लिखे जो पाठ, किताब के जो ऊपर वाला भाग है। ठीक है, यानी पाठ का परिचय है। आइए पाठ का परिचय देखते हैं। समजस्य यौनम पुरुषम, समजस्य यौनम पुरुषे नारी भिषचा चलती। देखो क्या क्या कह रहा है पहला लाइन। समाज का जो पुरुष और स्त्री का जो गाड़ी है, पुरुष और स्त्री का जो गाड़ी है वो क्या है? समंजस्य यौन पुरुष से नारी भिषा चलती, दोनों के सहयोग से चलता है। समाज रूपी जो समाज में जो स्त्री और पुरुष का जो गाड़ी है वो दोनों आदमी के सहयोग से चलता है। जो पति पत्नी है, अगर पति जो है पत्नी का दुख ना समझे, पत्नी जो है पति का दुख ना समझे तो दोनों का संबंध जो है क्या होता है, बिगड़ जाता है। डाइवोर्स की नौबत पा जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं आजकल कितना जो है डाइवोर्स हो रहा है। तो कह रहा है पहला लाइन कि समाज की जो स्त्री और पुरुष की गाड़ी है वो दोनों के एक दूसरे के सहयोग से चलता है। ठीक है, पहला लाइन का यही अर्थ निकलता है। साहित्य आपी उभयो समान महत्वम। कह रहा है साहित्य आपी यानी साहित्य में भी, यानी साहित्य में भी क्या है, दोनों उभयो समान महत्व। साहित्य में भी क्या है, दोनों आदमी का समान महत्व, स्त्री और पुरुष का दोनों का है समान महत्व है। ठीक है, अधुना सर्वभाषसु, अधुना मतलब होता है प्यारे बच्चों इस समय। अधुना मीन्स क्या होता है, इस समय। ठीक है, आज के युग में अधुना मतलब आज इस समय। ठीक, अधुना सर्वभाषसु साहित्य रचनायाम स्त्रिय अपि तत्परा शांति यश सच लभन्ते। समझिएगा,
पहले एक एक का हम अर्थ आप लोगों को बता देते हैं। अधुना में इस समय, सर्वभाषु मैंने सभी भाषा में, ठीक। साहित्य रचनाएं मतलब साहित्य रचना। स्त्रियां भी तत्पर संति, तत्पर हैं। और यश लभन्ते यानी यश को क्या करिए, प्राप्त करेंगे। अब इसका पूरा का मतलब बता रहे हैं। इस समय यानी आज के समय में भी जो है स्त्रियां जो है साहित्य रचना में क्या है, तत्पर है, आगे हैं, अग्रसर है, और जो है अपना क्या नाम बना रही है। साहित्य में क्या करिए, नाम को अपना ऊंचा कर रही है। इस लाइन का जो है यहाँ से लेकर यहाँ से का यही तक मतलब है। इस समय सभी भाषा में साहित्य रचना, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सभी भाषा में जो है स्त्रियां क्या है, तत्पर है। तत्पर मतलब आगे हैं, और जो उत्सुक है मतलब जो है साहित्य की रचना करना चाहती हैं। और क्या है, यश लभन्ते, नाम क्या करे, नाम प्राप्त करिए। लभन्ते मतलब होता है प्राप्त करना, नाम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देवा साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्ते। संस्कृत साहित्य का जो योगदान है प्राचीन काल से क्या करिए, प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने तथा उसमें जो है अपना योगदान दी है। कौन, स्त्रियां भी। ठीक है। पाठे आस्मिन प्रचिधानम लेखिका नाम चर्चे वर्ते। कह रही इस पाठ में जो है प्रसिद्ध लेखिका का जो है, लेखिका मतलब जो स्त्री है, लेखिका को बोला था। लेखक और लेखिका, पुरुष को लेखक हम लोग बोलेंगे, लेखक। ठीक है। स्त्री जो कुछ लिखेंगी, कव्यात्री हो गई, चाहे रचना करेंगे, उसको हम लोग लेखिका बोलेंगे। यहाँ पर दिया है लेखिका नाम चर्चा वर्ते। कह रहा है पाठ में, पाठ्यास्मिन मतलब पाठ में कुछ प्रसिद्ध लेखिका का जो है चर्चा किया गया है। चर्चा वर्तते मतलब चर्चा है। येन साहित्य निधि पूर्णम ताशय उदान किए थे। जो है हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे साहित्य के प्रति लेखिका का क्या योगदान है। ठीक है। ये रहा प्यारे बच्चों आप लोग का पाठ का परिचय। क्या था ये, पाठ का परिचय था। अभी जो है पाठ बाकी है, हम पाठ का परिचय बताए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है समझ में आया होगा ना। कह क्या रहा है, साहित्य में स्त्री और पुरुष का दोनों का भागीदारी क्या है, समान है। दोनों जो है स्त्रियां भी जो है तत्पर है साहित्य की रचना में, सभी भाषा में। ऐसा नहीं है संस्कृत में, सभी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा हो उसमें क्या है, तत्पर है। और जो है नाम का क्या करे, नाम प्राप्त करे, नाम अपना जो है दुनिया में दिखा रही है। तो कह रहा है पाठे आस्मिन प्रसिद्ध लेखिका नाम में चर्चा। इस पाठ में जो है प्रसिद्ध लेखिका है, जो स्त्रिया को बोला था लेखिका। तो पाठ में जो है प्रसिद्ध लेखिका है चर्चा दिया गया। ठीक, जो साहित्य के प्रति अपना योगदान दी है, उस इस चैप्टर में यही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर में जो प्रवेश करते हैं। अब जो है यहाँ से पाठ में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, पाठ में प्रवेश करते आइए। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न काव्यवी शस्त्र कौरस्य संवर्धितम। सुनिए यहाँ से ध्यान से। विपुलम मतलब होता है आगे बढ़ाना। संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में विभिन्न कवि और शास्त्र का क्या है, विभिन्न कवि मतलब लेखिका और लेखक भी, विभिन्न कवि और कवयात्री भी, यानी पुरुष कवि भी और स्त्री कवि दोनों क्या है, विभिन्न कवियों ने संस्कृत को आगे बढ़ा। ठीक है, संस्कृत साहित्य का आगे बढ़ा। एक आदमी से आगे बढ़ने से कोई काम बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो विभिन्न कवि और कवयात्री ने क्या है, आगे बढ़ा है। आगे बढ़िए। वैदिक काल द्रव्य यानी वैदिक काल के दौरान शस्त्राण काव्य नाचे रचने संरक्षणे च यथा पुरुष दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियापि दत्तावधनम। वैदिक काल के दौरान शास्त्र और काव्य की रचना जितना पुरुषों का योगदान है, जितना पुरुषों का नाम मिलता है, दत्तचिता अभवन यथा संरक्षण च कह रहा है। वैदिक काल के दौरान शस्त्र और काव्य की रचना और संरक्षण में जितना पुरुषों का दातचित है मतलब नाम है, योगदान है, उतना ही क्या है, तथैव उसी प्रकार में स्त्रियों का भी क्या है, दत्तावधने प्राप्यन्ते, उतनी ही स्त्रियों का जो है नाम मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग बुझा रहा होगा। यहाँ देखिए कह रहा है वैदिक काल के दौरान शास्त्र काव्यम नाम रचने, शास्त्र के दौरान वैदिक काल के दौरान शास्त्र की रचना
और काव्य की रचना में और संरक्षण में जितना पुरुष का योगदान है, चाहे योगदान मिलता है दत्त जीता मतलब नाम मिलता है अभवन, तथे वह स्त्री आपी दाता वाधना पर पंथे, उतना ही क्या है स्त्रियों का भी मिलता है। ठीक है, आइए वैदिक युग में मंत्राण दर्शक न केवल ऋषिया प्रत्यतु ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्र का जो है दर्शन करने वाले, मंत्र का उच्चारण करने वाले ना केवल ऋषि है, ऋषि भी क्या है, ऋषिका भी शांति है, ऋषि की पत्नी भी क्या है मिलता है, नाम सुनने को मिलता है आपी शांति। कह रहे वैदिक युग में मंत्र का उच्चारण या मंत्र का उच्चारण या मंत्र का निर्माण करना केवल ऋषि ही नहीं, ऋषि की पत्नी भी या कोई जो है ऋषि पत्नी ही नहीं और जो है ऋषि का भी क्या है, दोनों आदमी का योगदान है। ठीक है, यही बात हो रहा है। वैदिक युग में मंत्र का दर्शक ना केवल ऋषि प्रत्यतु ऋषि का अपि सन्तु। मंत्र के वैदिक युग में जो मंत्र का उच्चारण है, चाहे मंत्र का जो मिलता है, वो केवल ऋषि का योगदान नहीं मिलता है, ऋषिका का ही मिलता है। यानी स्त्री यानी जो है एक प्रकार समझिए ऋषि की पत्नी का भी क्या मिलता है, पैरवच योगदान मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पांच ऋषि का मंत्र दर्शन वर्तय निर्देशंति यथा। कह रहा है ऋग्वेद में चतुर्विंशति यानी 24, ठीक है 24 तथा अर्थवेद में पांच ऋषि का मंत्र दर्शन वर्ते निर्देशंति। क्या ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 जो है मंत्र को दर्शन करने वाली, दर्शाने वाली, दर्शन वर्तय निर्देशंति यानी निर्देश मिलता है, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितने प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में 24। पूछता है कि ऋग्वेद में जो है कितने ऋषिका का जो है नाम मिलता है, उच्चारण मिलता है, तो 24। ऋग्वेद में 24 देखिए लिख रहा है चतुर्विंशति 24, ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5, अर्थवेद में 5 मिलता है ऋषिका मतलब ऋषि की पत्नी। ठीक है, ऋषिका मंत्र दर्शन वर्तय निर्देशंति यथा, निर्देश मिलता है। और पांचों अर्थवेद में 5 ऋषिका कौन किसका नाम आता है, यामी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वगम्ब, भीड़ी इत्यादि, ये 5 जो है अर्थवेद में नाम मिलता है। ठीक है, ऋषिका का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। जो है इतना हम शांति से पढ़ा रहे हैं, आप लोग को जो है एक एक बात को जो हम बता रहे हैं जरूर समझ आ रहा है। जो है समय लगेगा, ठीक है समय लगेगा, लेकिन गारंटी के साथ कहते हैं आप लोग को जो है 110% प्यारे बच्चों गारंटी दे रहे हैं कि ना समझ में आने का कोई अति नहीं है। जो बात ना बुझाए आप लोग दोबारा देखिएगा, 100 नहीं 110% कह रहे हैं, जरूर बुझाएगा चैप्टर। ठीक है, तो क्या है कि ऋग्वेद में जो है चतुर्विंशति, ऋग्वेद में है 24 स्त्रियों ऋषिका का योगदान मिलता है, चाहे दर्शन मिलता है। ठीक है, और वही अर्थवेद में कितने 5 ऋषिका का जो है दर्शन मिलता है। ठीक है, और किस प्रकार उल्लेख मिलता है, जैसे यामी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वगम भीड़ी इत्यादि। कह रहा है कि ऋग्वेद में जो है ऋषिका का 24 दर्शन मिलता है, उल्लेख दिया गया। ऋग्वेद में 24 जो ऋषिका का उल्लेख दिया, यानी ऋषि पत्नी का जो उल्लेख है 24 है। ऋषियों की पत्नी जो है उस समय भी ऋषि के प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि रहते थे उस समय भी जो है औरतें क्या थी, आगे थी मंत्र के उच्चारण में। तो जो आप लोग सुने होंगे, तो कह रहे क्या कर रहा है कि ऋग्वेद में जो है 24 चतुर्विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4, 24 जो है ऋग्वेद में तथा 5 अर्थवेद में 5 ऋषि का मंत्र दर्शन वर्ते निर्देशन थी। और 5 नाम भी दिया है, यथा, यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वघम, भीड़ी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए अब जो है बृहदारण्य कोपी निषदा युगवलकस्य पत्नी मैत्रिया दर्शन कुरुचि मति वणिति यम युगवलक्य आत्मतत्व शिक्षति। सुनिएगा, बृहदारण्य उपनिषद
में है, ठीक है। बृहद उपनिषद में बृहद बृहद प्यारे बच्चों बृहदारण्यक उपनिषद में जो है उपनिषद में क्या है, ये युगलक की पत्नी कौन है? मैत्रिया है। इनकी जो युगलक से एक प्रकार के ऋषि हैं, क्या है, एक ऋषि हैं। इनकी जो पत्नी है कौन है? मैत्री है। युगलक से पत्नी मैत्रिय दर्शनिका रुचिमती गुणती, जो है इनकी पत्नी का जो है दर्शन में क्या मिलता है? रुचि का वर्णन किया गया है। कह रहा है बृहद उपनिषद के द्वारा युगलक देखो बृहद उपनिषद की रचना में, ठीक है। युगलक की पत्नी कौन? मैत्रिया जो है दार्शनिक रुचिमती वर्णती यम युगलक से आत्मत्व शिक्षा थी। युगलक से जो है युगलक क्या देते हैं? क्या देते हैं? आत्मा का जो आत्मा क्या है उसकी शिक्षा देते हैं। यहाँ पे दिया है आत्मा तत्व शिक्षा थी। युगलक से जो है युगवलक से जो है आत्मा का कहते हैं शिक्षा देते हैं, ठीक। और जो है इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी कौन है? मैत्रिया है। इनकी पत्नी कौन है? मैत्रिया है, ठीक है, ध्यान रहेगा। बृहद उपनिषद जो है उसमें दर्शन रुचि का वर्णन मिलता है। बृहद जो उपनिषद है उसमें दर्शन दार्शनिक का जो है वर्णन मिलता है। और इन युगलक की पत्नी कौन है? मैत्रिया है। और युगलक जो युगवलक से है आत्मा उसको क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। आत्मा तत्व क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। जनकस्य सभ्याम यानी जनक के सभा में, सभ्या में जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशला शस्त्र में कुशल, जनक के सभा में शस्त्र में कुशल गार्गी वचक नाभि तिष्ठति अस्म। कह रहा है जनक के सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी और वचन का भी वाचक नाभि जो है क्या है? रहती थी, ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहा है जनक के सभा में, जनक के नाम सुने, सीता के पिता श्री है जनक ना, उनके सभा में जो है एक शास्त्र से कुशल, शास्त्र में क्या कुशल जो है कौन थी? गार्गी और वचक नाभि, ये दो स्त्रियां थी जो जनक के सभा में रहती थी और शास्त्र में क्या थी? कुशल थी, ज्ञान देती थी। जनक के सभा में रहकर लिख रहा है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशलम गार्गी वचक नाभि तिष्ठति अस्म। वहां जनक के सभा में क्या करती थी? रहती थी। और ये किसमें पारंगत थी? शास्त्र में कुशल थी, दोनों स्त्रियां, ठीक है। महाभारते आपी जीवन पर्यांतम वेदांतनुशीलम पराय सुलभाय लभ्यते मतलब होता है प्राप्त होना चाहिए, मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि महाभारत में भी जीवन से पर्याप्त, महाभारत में भी जीवन से प्राप्त वेदांत में अनुशील यानी वेदांत को जानने वाले सुलभ का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। सुलभा का क्या मिलता है? सुलभा भी एक प्रकार की स्त्री जो है, ये भी स्त्री है। इनमें ये जब महाभारत के समय में इनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। वो भी किस में? वेदांत से, वेद से जानकारी था इनको। कब? महाभारत के समय में। कह रहा है महाभारते आप ही जीवन पर्यंत, महाभारत में भी जीवन पर्यंत से वेदांतु न शीलम पराया सुलभाया वर्णवते। महाभारत में जीवन पर्यंत से वेद को कुशल जानने वाली कौन थी? सुलभा थी। ये महाभारत में जो है वर्णन मिलता है इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बुझाया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रयाणे चतुरांशी कव्यात्री सर्ध सातम पद्यानि अस्पष्ट रूपे इति स्तोत्र लभन्ते। कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लौकिक संस्कृत साहित्य में भी चतुरांशी कव्यात्री सर्ध सातम पद्यानि स्पष्ट रूप में स्पष्ट रूप से इधर उधर अलभ्यंते में प्राप्त होता है, अच्छा मिलता है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में भी पर्याण चतुरांशी कव्यात्री सर्ध सातम पद्यानि स्पष्ट स्फुट रूपणे इतो स्थित लभन्ते।
लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रयास में भी 40 कवयात्री का कवि और कवयात्री, कवि जो है पुरुष को बताता है और कवयात्री किसको बताता है प्यारे बच्चों, ये जो है स्त्रियों को बताता है, ठीक है। कवयात्री ये जो है स्त्रियों का बोला जाता है, शायद ऐसे लिखा है प्यारे बच्चों, कवयात्री, ठीक है। कवयात्री जो है स्त्री को लिख रहा है। चतुरांशी कवयात्री कव्यात्रण शब्द सातम पद्यानि स्पष्ट रूपे इति इत स्तुत लभन्ते है। 40 कवयात्रियों का 40 कवयात्री यानी 40 कवयात्रियों का शब्द सातम पद्यानि यानी 150 पद, शब्द सातम मतलब 150 पद जो है, 150 पद जो है इनके द्वारा लिखा हुआ स्पष्ट रूप से इति स्तोत इधर उधर प्राप्त होता है, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्यारे बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयात्रियों का 150 पद जो है इधर उधर देखने को मिलता है, चाहे प्राप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं तो आप लोग बात समझ आएगा। यहाँ से देखिए, तासु बीजांका प्रथम कल्पे वर्तते, जिसमें बीजांका जो है प्रथम रूप से क्या है 40 कवयात्रियों में कौन है, पहला रूप से बीजांका प्रथम कल्प वर्तते। स च श्याम वर्ण सिद्धि पदे नानने, देखो कह रहा है स च, उनका रंग कैसा था, स रंग, श्याम वर्ण कैसा था, श्याम वर्ण सिद्धि, उनका रंग तो बीजांका का रंग कैसा था, श्याम वर्ण का था, यानी सांवला रंग का था, श्याम वर्ण सांवला रंग। पद याने नने स्फुटी भवती, कह रहा है जो आप लोगों को संस्कृत में पद दिया होगा, यहाँ से जो है पद होगा, नीलो, यहाँ तक क्या होगा पद होगा बेचारे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से जो लेकर दूर रहेंगे कहा होगा पद होगा। तो श्याम वर्ण स्थिति पद यान स्फुटी भवती, इस पद से जो है बीजांका कौन है, इसका जो है प्यारे बच्चों आपको अर्थ स्पष्ट होगा। कह रहा है, सुनिए ध्यान से, लौकिक संस्कृत, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है 40 कवयात्री जो है 150 पद मिलता है, कितने 150 पद मिलता है और स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। तासु, उनमें तासु बीजांका प्रथम कल्प, उनमें जो बीजांका का प्रथम रूप से है। स च श्याम वर्ण से, उनका रंग कैसा है, सांवला रंग का है, ठीक। पद यानने स्पष्ट भवती, इस पद से जो है, इस दोहा से जो है, दुल्हन का जो पद है इससे क्या हो जाएगा, बीजांका का जो है पद जो है स्पष्ट होता है, ठीक है। कह रहा है नीलो ता पलादम श्यामम बीजांका जानता वृथेवा दानी पोक्ता सर्व सकुला सरस्वती। सुनिए प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। कह रहा है नील कमल के जैसा, नील कमल के जैसा, नील कमल के जैसा, नील कमल के जैसा, नील कमल के जैसा बीजांका को जाने, किसको जानना है, बीजांका को, ठीक है। नील कमल के जैसा बीजांका को जाने, बीजांका को जाने, जाने, ठीक है। नील नील तपलो द श्यामम बीजांका जानता, नील कमल के समान जैसा, नील कमल के जैसा बीजांका को जाने, वृथेव दानी पोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, वृथेव मतलब बेकार, वृथो मतलब क्या होता है बेकार, ठीक। दांडी में एक व्यक्ति है, कहते हैं दांडी प्रोक्ता, कहते हैं सर्व शुक्ला सरस्वती, सब सर्व मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ में आए। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है चतुरांशी कवयात्री, 40 कवयात्रियों का 150 पद जो है स्पष्ट रूप से इधर उधर मिल प्राप्त होता है। लौकिक साहित्य में 40 कवयात्रियों का 150 पद इधर उधर प्राप्त होता है, ठीक है। तासु, उसमें बीजांका प्रथम कल्प, उसमें बीजांका का प्रथम रूप से वर्तित है। स च
श्याम वर्ण सिद्धते पद्यानाने स्पष्ट भवति। कह रहे स च उसका रंग जो श्याम वर्ण है, कैसा है, श्याम सावला रंग है। पद्यानाने स्पष्ट भवति, पद से जो है क्या हो जाए, स्पष्ट हुआ। यह जो दो लाइन है इससे क्या होता है, समालीकरण जो स्पष्ट रहता है बीजांका का। नीलो तपादल श्याम बीजांका काम जानता वृथेव दानी प्रोक्त सर्व शुक्ला सरस्वती। कहा कह रहा है नील कमल के दल के जैसा, नील कमल के दल के जैसा, नील कमल जो कमल निकलता है उसके पंखुड़ी के जैसा श्यामला रंगावली बीजांका को जाने। क्या कर जानता लिख रहा है, जानता बीजांका को जाने। नील कमल के पंखुर जैसे श्यामली रंग के बीजांका को जाने। वृथेव दानी प्रोक्त सर्व शुक्ला सरस्वती। दांडनी कहते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती, उसके सामने, यहाँ से सुनिएगा, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। यह दांडी के द्वारा कहा गया क्या है, बेकार है, झूठ है। कि जो है उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है, बीजांका के सामने सबसे सुंदर कौन है, सरस्वती है। यह दांडी के द्वारा कहा गया क्या है, झूठ है, बेकार है। ठीक है, तो जो है बीजांका का रंग जो है नील कमल के श्यामली रंग के जैसा है। उसके सामने सबसे सुंदर सर्वकुशल सरस्वती है। यह दांडी के द्वारा कहा गया क्या है, बेकार है। बीजांकी जो इतना नाम की, इतना जो है क्या रचना की है ना, उसके सामने जो है क्या है, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती है। यह दांडी के द्वारा कहा गया बेकार है। इतना जो लाइन का जो है यही अर्थ निकलता है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर बुझाया होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, जैसे हम पढ़ाए नहीं सुनने एक बार रिपीट कीजिए, बुझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तस्य काला अष्टम शतके मित्तो निमित्ते, उसके, ठीक है, अष्ट माने 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंशीय चंद्रदित्य से रागी विजय भाट्रिका के बीजांका इति बहवः मनते। 8वीं शताब्दी में जो है चालुक्य वंश के चंद्रदित्य से रागी, चंद्रदित्य से गिरानी, कौन, चालुक्य वंश के राजा कौन है, चंद्रदित्य से। चालुक्य वंश के वंशस्य है तो क हो जाए चालुक्य वंश के चंद्रादित्य से रागी। रागी में होता है पैर बच्चों रानी, रागी में क्या होता है, रानी। ठीक है, रागी में रानी। चंद्रदित्य से रानी कौन, विजय भाट्रिका बीजांका इति भवे। क्या है, बीजांका जो है उसको माना जाता है, कौन, चंद्रदित्य से रानी कौन, विजय भाट्रिका बीजांका इति भवे मनते। चंद्रदित्य से रानी कौन, विजय भाट्रिका। ठीक है, किच शीला भाट्रिका देवकुमारिका राम भाद्रवा पर्वते दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट प्रसिद्ध। कह रहा है चंद्रदित्य से रानी कौन, विजय भाट्रिका बीजांका इति भवे। ठीक है, जो चालुक्य वंश के राजा हैं चंद्रदित्य। चालुक्य प्यारे बच्चों, सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों। तस्य कालम अष्टम शतक मित्तो निमित्ते, 8वीं शताब्दी की बात है। तस्य काल माने उस काल के, 8वीं शताब्दी काल के चालुक्य वंशीय से चंद्रदित्य से रागी विजय भाट्रिका केवल बीजांका इति भवे मनते। जो है चालुक्य वंश के राजा कौन, चंद्रदित्य से की रानी विजय भाट्रिका बीजांका इति भवे मनते। ऐसा माना जाता है, मनते मन माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि चालुक्य वंश के चंद्रदित्य से की रानी कौन, विजय भाट्रिका बीजांका थी। ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। ठीक है, कि 8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के राजा कौन, राजा जो है चंद्रदित्य से, इनकी रानी कौन, विजय भाट्रिका बीजांका को है अनुमान किया जाता है कि इनकी ये क्या थी, चंद्रदित्य से की रानी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किच शीला भट्टारिका देवकुमारिका राम भाद्रवा पर्वते दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदय प्रसिद्ध। दक्षिण भारत की जो लेखिका है, ये 5 लेखिका जो है क्या है,
संस्कृत दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका जो ये 5 जो है क्या है अपने पद के लेखिका के लिए क्या है प्रसिद्ध है। कौन कौन है? पहला है यहाँ तक शील भाटिका, ये फर्स्ट है प्यारे बच्चों। शीला भाटिका, देव कुमारी का ये जो है सेकंड है। राम भाद्राम्बा प्रभुत, राम भरमाद्रा की शीला भाटिका, देव कुमारी का, राम भाद्रबा पर्वत, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुर्दया प्रसिद्ध है। ये जो है दक्षिण भारत की लेखिका है प्रसिद्ध है। कौन कौन? एक जो है कीटशिला भाटिका, कौन? कीटशिला भाटिका। एक जो है कीटशिला भाटिका, ठीक है प्यारे बच्चों। कीटशिला भाटिका दक्षिण भारत की प्रसिद्ध है। सही तो लिखने में देव कुमारी का ये प्रसिद्ध है। राम भद्रम्बा ये प्रसिद्ध है, प्रभुत्व प्राप्त किए हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद प्रसिद्धम। ये जो है तीनों जो है एक हो गई, दो एक ये पूरा, ये सेकेंड, ये थर्ड। ये जो क्या है तीनों जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका और क्या है प्रसिद्ध है। संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदया प्रसिद्ध। अपने जो है पद लिखे, अपने जो पद आता है कविता में जो पद और गद्य लिखा जाता है उसमें क्या है ये प्रसिद्ध है। कौन? ये तीनों। और कहाँ की? दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, विजयनगरस्य नरेश संस्कृत भाषा संरक्षण कृत प्यासम आसीनिता वीरतमेव। विजयनगर के नरेश जो है, विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए बहुत कृतप्यासा अस्निति विदितमेवा, बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं संस्कृत भाषा को रक्षा करने। कौन? विजयनगर के नरेश। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता है आप लोग को बुझा रहा होगा। एक एक लाइन जो है तोड़ तक बता रहा ताकि आप लोग समझ जाए। आप जो है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है? विजयनगर के नरेश, विजयनगर के सम्राट जो है संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास, बहुत प्रयास किए हैं। असी नियति वृत्ति मवे तेसा मानते पुरापी संस्कृत रचना कुशल राज्य भवने। उनके अंत में भी तेसाम अंत पुरापी, उनके राजा, उस राजा के अंत में भी, जब उस राज्य खत्म होने वाला था उस राजा के अंत में भी संस्कृत रचना का कुशल जो है प्राप्त होता है। संस्कृत रचना क्या थी? कुशल थी। आगे सुनिए। कंपड़ा रायस्य चतुर्दशतम रागी, यानी 14वीं शताब्दी। कौन? चतुर्दशतम माने 14वीं शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी की रानी, रागी भी सही पता है रानी। कंपड़ा राज्य की रानी कौन? गंगा देवी। कौन प्यारे बच्चों? गंगा देवी। गंगा देवी है कि गंगी देवी? लिखने में लगता है टाइपिंग में रुक जाए प्यारे बच्चों, मिला ले हम। हाँ, गंगे देवी है। क्या है प्यारे बच्चों? गंगे देवी है। सुनिएगा, कंपड़ा रायस्य रागी गंगा देवी मधुर विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिने प्यारे बच्चों, जो कंपड़ा राय की रानी है, कंपड़ा राय की जो रानी है गंगा देवी, मधुर विजयम इति महाकाव्यम, मधुर विजय नाम का महाकाव्य को रचती है। किसके रूप में? स्वस्वामी, अपने स्वामी विजय घाटना पर आश्रित रचना है। जो गंगा देवी जो रचना की है, गंगा देवी एक लेखिका है, उन्होंने मधुर विजयम का जो रचना की है, महाकाव्य का जो रचना की, किस पर धरी? गंगा देवी खुद के पति। कौन? स्वस्वामी ने, खुद के स्वस्वामी ने, मतलब खुद के स्वामी मतलब पति होता है। स्वस्वामी ने विजय घाटना पर आश्रित है। विजय, इनके पति जो है विजय है, विजय घाटना पर क्या है? आश्रित रचे। तत्र अलंकार पूर्ण
सन्निवेश अवार्जके वर्धते। उस रचना में जो है हृदय वर्जित है, हृदय से संबंधी जो बात है वो दिखाती उसमें रची गई है। और अलंकार, और जो है अलंकार भी है उसमें रचना में, विजय किसमें, मधुर विजय में क्या है, अलंकार भी है। तो हम पूछे आप लोग से मधुर विजय की रचनाकार कौन है, इसके आंसर आप लोग क्या बताएगा प्यारे बच्चों, गंगा देवी। कौन, गंगा देवी। किस पर आधारित है, उनके स्वामी विजय घटना पर, क्या है उनके प्रति जो विजय घटना, किसी घटना पर क्या है आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तास्मी नेव राज्य षोड़ शतकी शासन कुरुते अच्युतरस्य रागी तिरुमलाम्बा वरदामिका पड़े नामक पौड़ चंपाकू कव्य रचते। कह रहा है 16वीं शताब्दी में। कहाँ गया, हाँ यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए 16वीं शताब्दी में शासन कौन, अच्युत राय से रानी, यानी अच्युत राय की रानी। कौन, किसकी रानी प्यारे बच्चों, अच्युत राय की रानी कौन, तिरुमलम्बा वर्धमानिका पड़े नामक पौड़ चंबुक के रहा, ये पूरा नाम है, वर्धमानिका पड़े नामक पौड़ चंबुक के कव्य की रचना कौन की है, अच्युत की रानी कौन, तिरुलंबा। वो कब, 16वीं शताब्दी में। ठीक, अच्युत की रानी कौन, तिरुलंबा जो है वर्धामिका पड़े नामक चंबुक की रचना करती है। तत्र संस्कृत गद्यस्थ छठा समस्त पद ललित पद विनशासने चतीव शोभते। तत्र, ये सब देखने के बाद से जो संस्कृत क्या हो गया, संस्कृत की शोभा और जो है और शोभते, चतीव शोभते, और शोभा क्या होगी, बढ़ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्त दक्षितम समस्त पदामी तथैव लभते। संस्कृत साहित्य के प्रयुक्त, संस्कृत साहित्य में प्रयोग होने वाले दीर्घातम समस्त पद, लंबे लंबे पद जो है क्या हमें प्राप्त होने लगे। इन जो लेखिका जो आई, इन सब की वजह से संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाले दीर्घतम समस्त पद जो क्या होने लगे, आगे बढ़ने लगे, नए नए लेखिका आने लगे। ठीक, प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखकासु, संस्कृत के लेखिका जो है कौन, पंडित छमाराव। ये कब है, 1890 में जन्मी है, 1953 में चल बसी है। तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखासु पंडित छमाराव। आधुनिक काल के कवि कौन है, पंडित छमाराव। पंडित छमाराव नामदेव विषय अति प्रसिद्ध, ये जो लेखिका है पंडित छमाराव जो अति प्रसिद्ध है। ठीक है, तया स्वपिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महत्व विदुषी जीवन चरित्रम शंकर चरितम इति। ये जो है अपने पिता इनके पंडित छमाराव के पिता कौन है, शंकर पांडुरंग पंडितस्य, शंकर पांडुरंग पंडित से इनके महान पर क्या है, इन्होंने रचना की। वो भी कौन सा रचना, शंकर चरित्र नाम का क्या की है, रचना की है। ठीक है, कौन, ये पंडित जो छमाराव एक लेखिका है, इन्होंने अपने खुद के पिता के, इनके पिता कौन है, ये है शंकर पांडुरंग पंडित से महत्व है। शंकर पांडुरंग जो है छमाराव क्या है, पिता श्री है, इनके ऊपर जो है शंकर रचितम जो है इसने रचना की है। गांधी दर्शन प्रभावित, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता। पंडित छमाराव जो है गांधी दर्शन से, गांधी के देखने के बाद से ये प्रभावित हुई, गांधी के दर्शन के बाद प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीर लहरी, कथा मुक्त वाली, विचित्र प्रसिद्ध यात्रा, ग्राम ज्योतिता इत्यादि अनेकेन गद्य पद्य ग्रंथ प्रेरित वर्ते। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर पंडित छमाराव जो लेखिका है, इन्होंने इतना सारा जो ग्रंथ की रचना कर दी, मीर लहरी, कथा मुक्तवाली, विचित्र प्रसिद्ध यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकेन गद्य पद का की रचना की। आगे सुनिए। वर्तमान काले लेखन त्रासु कव्यात्रेषु पुष्प दीक्षते वनमाला भौलाकर मिथिल। देखो वर्तमान काल के जो आधुनिक काल है, अभी लेखिका कौन कौन प्रसिद्ध है, एक है पुष्प दीक्षिता वनमाला भौलाकर,
वर्तमान काल की सब लेखिका है, ठीक है, अभी अभी जो जीवित है। पुष्प दीक्षिता वनमाला भौलकाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा, ये जो है लेखिका का नाम दे रहा है, यानी स्त्री कविका और स्त्री कवि, स्त्री लेखिका का नाम दे रहा है। मिथिलेश कुमारी मिश्रा प्रभुते नुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरंती, दिन पर दिन जो संस्कृत साहित्य क्या करें आगे बढ़ा रही है और नाम कर रही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो वर्तमान काल है लेखन तरासु, वर्तमान काल के लेखिका जो है पुष्प दीक्षिता वनमाले भौलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा प्रभुते नुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरंती, ये संस्कृत को क्या कर रही है आगे बढ़ा रही है, आधुनिक काल की जो है कवि है, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को किताब जो बुझाया होगा। आपको अगर ना बुझाए तो दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, ये पार्ट जो है बहुत अच्छा तरीके से पढ़ा है, ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। हाँ तो प्यारे बच्चों अब जो है हम लोग किताब पढ़ लिए, अब जो है हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव जो है 40-45 जो है किताब से हम निकाले हैं, और जो है 11 से 23 साल जो पूछा है उसमें से ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, और जो आपके सामने ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसको जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा। आइए पहला ऑब्जेक्टिव को शुरुआत करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो है प्यारे बच्चों, आधुनिक काल की संस्कृति, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। आधुनिक काल आज के डेट में जो है कौन संस्कृत कवयित्री, संस्कृत को लिखने वाली कौन है। तो तिरुमलांबा विजयंका सुलभा, इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों पंडित छमारा। कौन होगा प्यारे बच्चों, पंडित छमारा। अब जो है आप लोग को समय दिया जाएगा ताकि इतना मेहनत से जो पढ़ाया गया है आप लोग आंसर बताओ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने कहा था कि सर हमें जो है जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, टाइम नहीं देते, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा समय दिया जाएगा आराम से उनसे लिखने का, स्क्रीनशॉट करने का, ठीक है। आइए वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ये जो है 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग को बताना है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। आज के डेट में जो चारों ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है। गंगा देवी की सुलभा है कि मिथिलेश कुमारी मिश्रा है कि विजयंका है। आप लोग को समय दे रहे हैं 15 सेकेंड, ठीक है, आप लोग को बताना है। आप लोग का समय होता है अब। इसमें का प्यारे बच्चों गंगा देवी जो है प्राचीन काल के हैं, ये महाभारत समय की हैं, ये जो है आधुनिक काल की है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आपका आंसर होगा ये मिथिलेश कुमारी मिश्रा जो है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका है, ठीक है। किताबें पढ़ा रहे थे तो बताए थे। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं प्यारे बच्चों, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। जो पाठ हम लोग 4 पढ़े हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। कथा है, ऑप्शन ए है, कथा है कि नाटक है कि वार्तालाप है कि निबंध है। ये जो है आप लोग को बताना है कि क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग हम समय दे रहे हैं 20 सेकेंड का। आप लोग बताओ कि क्या है। टाइम जो है ज्यादा हो चुका है। ये जो है प्यारे बच्चों क्या है, एक प्रकार का निबंध है, ना ही वार्तालाप है, ना ही नाटक है, ना ही कथा है। ये क्या है, निबंध है। ये क्या है, एक प्रकार का जो है निबंध है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका है निबंध, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियां का वर्णन है। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, ये भी आप ही आंसर बताइएगा कि हम बहुत जो समझाएं, किताब पढ़ा रहे थे आप लोग, किताब जब देखे होंगे ध्यान से सुने होंगे वीडियो, तो आधा से अधिक का सवाल आप लोग खुद कर लीजिएगा, ध्यान से देखे होंगे सुनेंगे तब।
इसका आंसर जो फिर आप ही लोग बताइए। प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा डी, यानी अर्थवेद में जो है कितने ऋषि पत्नियां का वर्णन है? 5। वही ऋग्वेद कब आता है? ऋग्वेद का प्यारे बच्चों तो उसमें जो है 24 ऋषि पत्नियों का है वर्णन किया गया है। तो अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नी का वर्णन है? 5। ठीक है, अर्थवेद में कितने प्यारे बच्चों? 5 जो है ऋषि 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 पत्नियों का वर्णन किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में आप लोग को जो इसका आंसर बताना है। ये भी पढ़ा है, समझाया खूब बढ़िया। आप इसका आंसर बताओ। 20 सेकेंड का समय है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जो सवाल है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है चतुर्विंशति यानी 40 जो है कवयित्रियों का क्या है? वर्णन है। 40 कवयित्रियों का है वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में जाते हैं हम लोग। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद हैं? जो 40 कवयित्री हैं उनके द्वारा कितने पद मिले हैं ये बताना है आप लोगों को। कितने पद प्राप्त हैं 40 कवयित्री के लौकिक संस्कृत साहित्य में? तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों कितना होगा? 150। 150 जो है क्या है? पद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विजयंका का काल किस शताब्दी को माना गया है? विजयंका का काल किस शताब्दी को माना गया है? विजयंका का काल किस शताब्दी को माना गया? इसका आंसर बताना आप लोग। बताइए, समय देते हैं। विजयंका का काल कितने समय का माना गया है? प्यारे बच्चों, विजयंका का जो काल है किस शताब्दी को माना गया है? तो इसका आंसर होगा 8वीं शताब्दी को जो है विजयंका का काल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पंडित छामाराव द्वारा, पंडित छामाराव जो है आधुनिक काल की कवि है। ये जो है लेखिका है कब? ठीक है, लेखिका है, ये स्त्री है। ठीक है, पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो किसके दर्शन से जो है पंडित छामाराव जो है प्रभावित हुई थी कि ये सब जो है ग्रंथ लिखी थी? तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर जो है पंडित छामाराव जो लेखिका है ये जो है सत्याग्रह गीता नामक सत्याग्रह गीता का की रचना की। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। पंडित छामाराव के पिता कौन थे? बताना है पंडित छामाराव के पिता कौन थे? पंडित छामाराव के पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा पंडित शंकर पांडुरंग जो थे ये किसके पिता थे? पंडित छामाराव के पिता थे। इन्हीं के ऊपर जो है शंकर चरित्र नाम का एक रचना लिखी है। कौन? पंडित छामाराव। तो पंडित छामाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। छामाराव ने किसकी रचना की? छामाराव ने किसकी रचना की प्यारे बच्चों? इसका आंसर आप लोग खुद बताओ। छामाराव ने किसकी रचना की? मधुर विजयम की ग्राम ज्योति, शंकर चरित्र की नीति श्लोक? हम जब पढ़ा रहे थे किताब तो आप लोग को बोले थे ध्यान से सुनने के लिए। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर जो आप लोग को जरूर याद होगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। समय आप लोग का समाप्त होता है। इसका आंसर जो होगा शंकर रचितम। शंकर नाम के रचिता का रचना किए थे। कौन? छामाराव ने। वो भी किसके आधार पर? अपने पिता के आधार पर ये शंकर रचिता नाम का रचना किए थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यार बच्चों, इसका आंसर जो होगा मैत्रेय होगा। कौन होगा? मैत्रेय। यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेय थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यज्ञवल्क्य ने आत्मा की शिक्षा किसको दी थी? आत्मा की शिक्षा किसको दी थी?
आत्मतत्व शिक्षा देती। तो युगलक्य ने जो है अपनी पत्नी को मैत्रेय को जो है आत्मा की शिक्षा दी थी। ठीक है। युग ओलक्य की युग याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी थी? किसकी शिक्षा दी थी? ब्रह्म तत्व की, संस्कृत साहित्य की, आत्मा तत्व की, गीता की। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा सी, आत्मा तत्व की शिक्षा दी थी और अपनी पत्नी मैत्रेय को दी थी। कौन? याज्ञवल्क्य ने। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे प्यारे बच्चों? इसका आंसर जो है आप लोग खुद बताइए। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? ठीक, 20 सेकेंड का आप लोग को समय दे रहे हैं। इसका आंसर जो है आप लोग खुद ढूंढिए कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। आप लोग का जो है समय खत्म होता है। इसका जो आंसर होगा चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रदित्य थे। ठीक है, चंद्रदित्य थे चालुक्य वंश के राजा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, चंद्रदित्य की रानी कौन थी? चंद्रदित्य की रानी कौन थी? चंद्रदित्य की रानी जो थी कौन थी? विजय भाटिका थी। कौन प्यारे बच्चों? विजय भाटिका। विजय भाटिका। चंद्रदित्य की रानी कौन थी? विजय भाटिका थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर के जो नरेश हैं, विजयनगरस्य नरेश संस्कृत भाषाया संरक्षण, संस्कृत साहित्य भाषा संरक्षण। यानी विजयनगर के जो राजा हैं किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किए थे? तो संस्कृत। क्या प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा ए, संस्कृत भाषा के जो संस्कृत साहित्य का किए थे संरक्षण का प्रयास किए थे। नेक्स्ट सवाल पाते हैं, मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? विजयंका, गंगा देवी, रामभद्रम्बा गार्गी। बताइए, मधुर विजयम महाकाव्य की रचना कौन की थी? प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? तो गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी जो थी मधुर विजय महाकाव्य की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? दांडी, जनक, चंद्रदित्य। तो गंगा देवी के जो 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 पति थे वो कौन थे? कंपन राय थे। कौन थे? कंपन राय थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी कौन हुई? गंगा देवी होगी। नेक्स्ट सवाल, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? प्यारे बच्चों अच्युत राय की पत्नी तिरुलंबा थी। कौन? तिरुलंबा थी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुलंबा थी। नेक्स्ट सवाल पर प्रवेश करते हैं, वरदाम्बिका परिणय नामक चंबुक किसकी रचना कौन की थी? तिरुलंबा, विजयंका, गार्गी, गंगा देवी। जो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना कौन किए थे? इसका आंसर प्यारे बच्चों होगा तिरुलंबा। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपूज्ञ की रचना कौन किए थे? यहाँ पे इसको समझना चाहिए, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपूज्ञ की रचना कौन किए थे? ठीक है, ऐसा लिखिएगा, रचना कौन की थी चाहे कौन किए थे। सबसे बेस्ट होगा प्यारे बच्चों कौन की थी, लेखिका है तो कौन की थी। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपूज्ञ की रचना कौन की थी? तो इसका आंसर होगा तिरुलंबा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल के जो कवयित्री है, लेखिक है, उनमें कौन प्रसिद्ध है? तो बीबी राव, अभयराव, क्षमाराव, रामाराव। तो क्षमाराव पंडित रामारंगा जो क्या है प्रसिद्ध है आधुनिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। वनमाला भवालाकर किस काल की संस्कृत लेखिका कवयित्री है? वनमाला भवालाकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी?
तो प्यारे बच्चों ये जो है वर्तमान काल का होगा। वर्तमान काल के कौन है? वनमाला भावलाकर काल, प्राचीन काल की नहीं, वर्तमान काल की है। इसका आंसर क्या होगा? 23 का डी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अब जो है विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी? चंद्रद्वितीय की, कि चंद्रगुप्त की चंद्रकिशोर की, चंद्रशेखर की? विजय भट्टिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रद्वितीय की। आंसर क्या होगा? चंद्रद्वितीय होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है, उल्लेख है? 5, चतुर्विंशति, विंशति, चतुरांशिता। तो ऋग्वेद में प्यारे बच्चों 40, ऋग्वेद में 40, ऋग्वेद में 40, अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का क्या है? वर्णन है। अर्थवेद में क्या प्यारे बच्चों? 5, अर्थवेद में 5। ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद दिया है तो चतुवारी, ऋग्वेद में जो सर्वटी, इसका आंसर होगा चतुरांशिता। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का वर्णन है? 40। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शन ऋषिकाओं का उल्लेख है? सेम ही सवाल है प्यारे बच्चों। इसमें क्या होगा? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो प्यारे बच्चों 24, चतुर्विंशति यानी 24 ऋषिकाओं का क्या है? मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में जो है सुलभा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, वैदिक से जो जीवन पर्याप्त थी, तो सुलभा का क्या मिलता है प्यारे बच्चों? उल्लेख मिलता है। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का जो समय है प्यारे बच्चों 14वीं सदी है। कौन सी सदी? 14वीं सदी। ठीक है। समाज की गाड़ी किससे चलती है? समाज की गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है। समाज की जो गाड़ी है पुरुष और नारी से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो सभी के भाषाओं में जो है स्त्रियां क्या है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो सभी के भाषाओं में जो स्त्रियां क्या है? तत्पर है, नाम कमा रही है। ठीक है। मैत्रिया किनकी पत्नी थी? तो प्यारे बच्चों मैत्रिया जो थी, मैत्रिया किनकी पत्नी थी? तो ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, किनकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। नेक्स्ट सवाल। विजयंका जो है किस वर्ण की थी? विजयंका जो है श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी विजयंका। ठीक है, विजयंका जो थी श्याम वर्ण की थी। नेक्स्ट सवाल। नीलोता पलादा श्यामा किसे कहा गया? यानी नील के पंखुड़िया के जैसा सामान किसे कहा गया है? विजयंका को कहा गया है। ठीक है, श्याम वर्ण को किसको कहा गया है? इसी को कहा गया, विजयंका को। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नीलोत्पल श्यामा कहाँ से लिया गया है? ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया? ठीक है, ये जो लाइन है प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया? आलस कथा से, भारत महिमा से, नीति श्लोक से। तो ये जो लाइन है संस्कृत साहित्य लेखिका के से लिया गया है। लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री कौन थी? लौकिक संस्कृत साहित्य प्रथम कवयित्री कौन थी? विजयंका थी। कौन थी? विजयंका थी लौकिक संस्कृत के प्रथम कवयित्री ना। नेक्स्ट सवाल। श्यामोड़ कौन थी? श्यामोड़ कौन थी? तो विजयंका थी। श्यामोड़ कौन थी? विजयंका थी। नेक्स्ट सवाल पाते हैं। दांडी ने सर्वकुशल सर्वशुक्ल किसे कहा गया? दांडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा गया? सर्वशुक्ला तो विजयंका को दांडी ने कहा है। विजयंका को क्या कहा है? दांडी ने कहा है। आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा जो है
याज्ञवल्क्य जो है किसको देते हैं? याज्ञवल्क्य जो है मैत्रेय को, अपनी पत्नी को आत्मा का शिक्षाएं देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। नेक्स्ट सवाल पाते हैं, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? 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 दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर होगा मैत्रेय। मैत्रेय जो थी दार्शनिक रूप में क्या थी? वर्णित थी। प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पाते हैं, गार्गी किनके सभा में विद्वासी थी? गार्गी जो है किनके सभा में क्या थी? विदुषी थी। तो ये जो है जनक के सभा में क्या थी? जनक के सभा में प्यारे बच्चों विदुषी थी, जो शस्त्रास्त्र में कुशल थी, उन्हीं के सभा में रहती थी और लोगों को राज्य के प्रति शास्त्र का ज्ञान देती थी। तो गार्गी जो है जनक के सभा में क्या थी? विदुषी थी। नेक्स्ट सवाल पाते हैं, गंगो देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगो देवी ने किस महाकाव्य की? गार्गी और गंगा दोनों में अंतर है। जो गार्गी थी वो जनक के सभा में रहती, ठीक है प्यारे बच्चों, और गंगो देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? इसका आंसर होगा मधुर बीजम। मधुर बीजम काव्य की रचना कौन की थी? गंगो देवी ने की थी। ठीक, नेक्स्ट सवाल पाते हैं, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर के नरेश 16वीं शताब्दी क्या थे? राजा थे। तो ये जो है विजयनगर के 16वीं शताब्दी के क्या थे? राजा थे अच्युत राय। ठीक, नेक्स्ट सवाल पाते हैं, अच्युत राय का काल क्या था? तो अष्टम शतक, चतुर्दशक शतक, 16 शतक, 16वीं शताब्दी था। क्या था? 16वीं शतक। उस समय उन अच्युत राय उस काल के राजा थे। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? तो इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा? आप लोगों का आंसर जो होगा 24। 24 ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24। अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का क्या है? वर्णन है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, शंकर चरित्र के रचनाकर कौन है? शंकर चरित्र के रचनाकर जो है पंडित छामारा, उनकी बेटी ही है। क्योंकि शंकर की क्या है? शंकर पंडित रामूराम की पंडित है, बेटी है कौन? पंडित छामारा। ठीक है, तो इस शंकर चरित्र रचनाकर कौन है? पंडित छामारा। नेक्स्ट सवाल, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? किसकी कही गई बात है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? किसकी कही गई बात है? तो दांडी की। इसके प्यारे बच्चों दांडी की कही गई बात है। नेक्स्ट सवाल पाते हैं, जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशल कौन थी? तो जनक की सभा में शस्त्रास्त्र कुशल कौन थी? गार्गी थी। शास्त्र में कुशल कौन थी? गार्गी। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? शीला भाटिका, राम भद्रम्बा, देव कुमारी का। तो ये सभी है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी। ये जो है चारों ऑप्शन क्या है? चारों है। शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रम्बा भी है, देव कुमारिका भी है। ये तीनों जो है दक्षिण भारत की क्या है? संस्कृत लेखिका है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियताओं का पद मिलता है? अरे बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कविताओं के पद मिलते हैं? तो जो है 40। कितने? 40 कविताओं के पद मिलते हैं। और कितने पद मिलते हैं? 150 पद मिलते हैं। कितनी कवि लेखिका की यानी कवयित्री की? 40 कवयित्री की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, यहाँ से जो है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव जो है चालू होता है। सब्जेक्टिव जो है चालू होता है, यहाँ से हम सब्जेक्टिव का देखेंगे। तो बच्चों अब जो है हम लोग सब्जेक्टिव में प्रवेश करते हैं। हम लोग जो है किताब देख ली, किताब पाठ पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब जो है सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव पर देखते हैं, आइए। उपनिषद में महिलाओं का योगदान को लेकर आप लोग जो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में क्वेश्चन है, ऐसे ही उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें, ऐसे हिंदी में सवाल रहेगा, उसको हिंदी में आंसर लिखना होगा। तो बृहदा का उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेय की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में
गार्गी प्रसिद्ध थी। जनक की सभा में कौन प्रसिद्ध थी? गार्गी प्रसिद्ध थी शास्त्र कुशल में। महाभारत में सुरभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य में महिलाओं का 150 पद देखने को मिलता है। इतना सब जो महिलाएं हैं क्या है, उपनिषद में क्या है, उनका वर्णन है। 150 लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। 40 कवयित्रियों के 150 पद देखने को मिलते हैं। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। जनक की सभा में कौन प्रसिद्ध थी? गार्गी प्रसिद्ध थी। और बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेय की दार्शनिक रुचि का क्या है? वर्णन है। दर्शन के रूप में उनके दर्शन के प्रति रुचि जो है उनका क्या है? वर्णन है। तो इतना आप लोग लिखते हैं तो जरूर इसका आंसर आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? ये है सवाल प्यारे बच्चों। आइए इसका जवाब हम देखते हैं आप लोगों के सामने। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। ठीक है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान क्या है? अधिक है, समान है। महिलाएं भी साथ साथ क्या चलती रही। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवयित्री, लेखिकाएं आदि में काफी योगदान दिए हैं। वैदिक युग से लेकर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक युग के समय तक ऋषिका, कवयित्री, लेखिकाएं जो है काफी योगदान दिए हैं। हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है कि वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल, प्रथम मध्यकाल जो है सभी कालों में जो है ऋषिका जो है ठीक है, यानी ऋषि की पत्नी ऋषिका, लेखिका, कवयित्री जो है साथ साथ पुरुषों के साथ साथ क्या दिए? योगदान दिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल जो हम लोग का ये है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्य में उत्तर दें। विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्यिका की रचना की। ये जो है विजयनगर नरेश के काल के बारे में पूछ रहा है, तो उसी काल के बारे में हम वर्णन किए हैं कि विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की। ठीक है प्यारे बच्चों, हम जो है उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सवाल है प्यारे बच्चों, क्या सवाल है? सवाल है विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? विजयनगर नरेश के समय 3 वाक्य में उत्तर देना है, क्या संस्कृत की स्थिति थी? तो विजयनगर सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए बहुत ही प्रयास किए, बहुत ही सराहनीय है। उनके प्रयास का बहुत ही सराहनीय है, मतलब सराहनीय करने योग्य है। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। संस्कृत रचना के लिए कुशल रानियां थी, रानी जो थी कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 है संस्कृत में। इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है? प्यारे बच्चों, एक जो है माछी इस पर आकर बैठ जाएगी ना, तो इस पर मार्कर चलता नहीं। ठीक है, यहाँ माछी बैठी थी, अब चलेगा मार्कर। देखिए माछी आके इस पर बैठ जाएगी तो नहीं चलेगा। तो सवाल जो है संस्कृत में पंडित छामा राव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडित छामा राव अति प्रसिद्ध है। पंडित छामा राव क्या है? अति प्रसिद्ध है। शंकर चरित्र उनकी अनुपम रचना है। उनकी क्या है? अनुपम प्रसिद्ध रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी जी से मिलकर और प्रभावित हुई उन्होंने
सत्याग्रही गीता, सत्याग्रही गीता, सत्याग्रही गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्त वाली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा आदि रचनाएं की हैं। इतनी सब रचनाएं उन्होंने कौन की है? पंडित हमारा। ये भी एक प्रकार की, ये भी क्या है, लेखिका ही है। ठीक है। लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों, लास्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत के महिलाओं का क्या करना है प्यारे बच्चों? वर्णन करना है। चालुक्य की महारानी विजय भट्टिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 या 150 संस्कृत काव्य की रचना की है। 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने कितनी? 150 संस्कृत काव्य की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलंबा, शीला भट्टिका, देव कुमारी, रामभद्रबा आदि जो है प्रमुख है। इन सब मिल करके जो है 40 कवयित्री, 40 लेखिका जो है 150 से अधिक पद, 150 पद को क्या किए, पद जो है निर्माण किए ना। 150 संस्कृत काव्य की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलंबा, शीला भट्टिका, देव कुमारी, रामभद्रबा आदि का प्रमुख है। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है चैप्टर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जरूर बुझाया होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना जो है, और जो भी दिक्कत आती है कमेंट में बताइए। और आगे आप लोग किस चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।